एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मार्केट सीखो में। तो फ्रेंड्स, आप कंटिन्यू ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि मैं आपको जो जो लेवल्स प्रोवाइड कर रही हूँ मार्केट में कंटिन्यूसली एज इट इज सेम टू सेम मार्केट में फॉलो हो रहे हैं। जब मैंने आपसे कहा था कि मार्केट में हमें ओपनिंग में सेम सिनारियो फॉलो होता हुआ दिखेगा, तो क्या देखिए आपको सेम सिनारियो फॉलो होता नहीं दिखा। उसके बाद यहाँ पर आपने देखा होगा कि मार्केट में कंटिन्यूसली सेलिंग आई। उसके बाद मैंने आपको एक सी प्रोवाइड की और अप एंड डाउन चलते रहे। तब मैंने आपको अपडेट प्रोवाइड किया कि डरिए मत, होल्ड कीजिए। और कितना शानदार मोमेंट, यानी मार्केट ने डे हाई को भी ब्रेक किया। यानी एक एक मिनट की अपडेट, कब आपको होल्ड करना है, कहाँ से स्टॉप लॉस ट्रेल करना है, सारी चीज़ें बिना किसी टिप्स के, विदाउट किसी पेड सर्विस के, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें मिलती है सिर्फ और सिर्फ आपके अपने चैनल मार्केट सीखो पे। तो फ्रेंड्स, फिर देर किस बात की, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जिसके थ्रू आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं कोई भी स्टडी को सेल नहीं करती हूँ, ना ही मैं कोई टिप्स प्रोवाइड करती हूँ, ना ही मेरा कोई और पैड ग्रुप है। जो भी स्टडी मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ एज अ पेपर ट्रेड लर्निंग पर्पज़ के लिए सिर्फ मार्केट सीखो टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करती हूँ, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। बाकी यदि आप सारे स्ट्रैटेजी को सीखना चाहते हैं तो आप लर्निंग ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर मैंने आपको टेलीग्राम नंबर पर एक नंबर प्रोवाइड किया, उसके थ्रू आप सारी इन्फॉर्मेशन वहां से आपको मिल सकती है। तो क्या फ्रेंड्स, आपने कभी कभी ऑब्जर्व किया होगा मार्केट में, मैं कभी कभी, हमेशा की बात नहीं करी हूँ, कभी कभी आपको स्टॉप लॉस प्रोवाइड नहीं करती हूँ। सेम इस दिन भी ऐसा ही हुआ, मैंने आपको कोई स्टॉप लॉस नहीं दिया था। यदि आपको स्टॉप लॉस मिलता तो आप देखिए सिर्फ आपके स्टॉप लॉस हिट होते हैं। कैंडल्स का स्ट्रक्चर देखिए, सिर्फ स्टॉप लॉस हिट किया है मार्केट ने, जहां पर भी आपने एंट्री लिए। उसके बाद मैंने क्या अपडेट दिया था आपको, क्या आपको किसी ग्रुप में ये अपडेट मिलता है कि रिकवरी होगी जब मार्केट में तो इतनी फास्ट होगी कि शायद मैं आपको अपडेट भी प्रोवाइड नहीं कर पाऊँ। यानी मैं आपको पॉइंट लिखूंगी, इतने में मार्केट्स में बहुत फास्ट मूव होंगे, ना मैं एग्जिट का बोल पाऊंगी, ना स्टॉप लॉस का बोल पाऊंगी, ना पॉइंट्स मेजर कर पाऊंगी कि इतने पॉइंट्स हम ले चुके हैं। सो बी रेडी और अपने अकॉर्डिंग आप एग्जिट कीजिए, अपने अकॉर्डिंग आप टारगेट्स को प्लान कीजिए। ये चीज़ मैं आपको कम से कम 1 घंटे पहले ही बता चुकी थी जब मार्केट में रिकवरी हुई, यानी कि इस पॉइंट के भी पहले ही, लगभग यहीं पर जब हमने एंट्री ली थी ना, उसके टाइम पर ही, और उसके बाद एवरेज करने का कहा था, उसी टाइम पर मैंने आपको ये चीज़ें बता दी थी। तो फ्रेंड्स, ऐसी ही सारे लेवल, सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। यदि आपको स्टडी अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट आप कर सकते हैं। एक बार आपको टेलीग्राम चैनल पर लेकर चलूँगी कि क्या मैंने जो आपसे कहा वो सारी चीज़ें प्रोवाइड की है या नहीं की है। आपको सर्च कीजिए, आप हिस्ट्री में जाइए, आप सारे अपडेट को खुद रीड कीजिए और स्टॉक्स देखिए। ऐसा नहीं सिर्फ निफ्टी या बैंक निफ्टी में हम बम्पर बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं या आपको मैं वहाँ पर अपडेट प्रोवाइड करती हूँ, नहीं फ्रेंड्स, मैं आपको बहुत सारे स्टॉक्स जहाँ पर हमारा फ्रंट सिर्फ 2x 3x ही नहीं 5x तक भी हुआ है और कभी कभी 6-7x तक भी गया है, ये सारे स्टॉक्स भी मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करती हूँ। तो जल्दी से आप ज्वाइन कर लीजिए। चलते हैं टेलीग्राम चैनल पर। तो देखिए, जैसे कि मैं डेली गुड मॉर्निंग का मैसेज डालती हूँ, उसके बाद आपके साथ रेजिस्टेंस सपोर्ट दोनों का ही, निफ्टी बैंक निफ्टी का, उसके बाद पूरा डाटा की मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है, खुलते समय बुलिश नहीं होना है क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग होगी, मार्केट नीचे आएगी। देखिए हुआ या नहीं हुआ, उसके बाद दिन के हाई को ब्रेक करेगा तो हमें अच्छा ट्रेड मिलेगा। और हाँ, ये थोड़ा सा क्या हुआ कि थोड़ा यहाँ पर ट्रैप भी था और कुछ न्यूज़ की वजह से मार्केट ज़्यादा नीचे आया, उसके बाद अगेन ऊपर गया। यदि कम पॉइंट में नीचे आता तो और ज़्यादा शानदार मूव हमें यहाँ पर मिल सकता था। उसके बाद देखिए, मैंने आपके साथ मार्केट ओपन होने से पहले ही एक स्क्रीनशॉट शेयर किया था कि इसे हम ऐड टू वॉच लिस्ट कर रहे हैं, जिसे हम जल्दी से एग्जीक्यूट कर देंगे। यदि आप मेरे साथ ट्रेड लेना चाहते हो, जब भी पॉसिबल होता है मैं सारे स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर करती हूँ। और कभी कभी इतना फास्ट मूव होता है कि अगर मैं यहाँ पर अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट कर लेती हूँ तो वो टारगेट के पास हो जाता है जब तक मैं आपके साथ शेयर करूँ, या आपके साथ शेयर कर देती हूँ तो मैं उसमें एंट्री नहीं ले पाती हूँ। ऐसा कभी कभी होता है, 1% 2% नहीं होता। अगर मैं नहीं ले पाती हूँ तो फिर उसके स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर नहीं करती हूँ। और कभी कभी इतना फास्ट मूवमेंट होता है कि स्क्रीनशॉट शेयर करने का टाइम नहीं मिल रहा, तो मैं एंट्री एग्जिट आपको बता देती हूँ। उसके बाद देखिए, यहाँ पर मैंने बता दिया था बाय करना है आपको 480 पर और एग्जिट करना है 530 पर, जब तक ये ओपन नहीं हुआ था उसके पहले ही। तो 550 की इसने हाई लगाई थी और हमने यहाँ पर 50 पॉइंट फर्स्ट ओपनिंग में ही 1 मिनट में ही कैप्चर कर लिए थे क्योंकि बहुत फास्ट मूवमेंट था। 430 से 440 के समथिंग अगेन हमने इसे बाय किया। उसके बाद इसने 10-20 पॉइंट ही दिए, 500 प्लस नहीं गया, 470 तक ही गया। 30 पॉइंट यदि किसने लिए तो ठीक है, नहीं लिए तो मैंने ये माना कि शायद आप एग्जिट नहीं कर पाए थे। सो मैंने आपको इंश्योरेंस के लिए अगेन फिर
देखिए एक और मैंने बाय अगेन करने को बोला जब ये डाउन में चली गई, बहुत डाउन में चली गई थी। 39,600 की सी 360 पे हमें बाय करना था। और क्या बोला था, टारगेट्स हमारा इसका है 100 पॉइंट का। एक सी ऑलरेडी हमारे पास थी, दूसरी सी मैंने आपको प्रोवाइड की, और बिना इस डर के इसको होल्ड करो आप। और पीएल की स्टडी जो मैंने प्रोवाइड की थी आपको, देखिए हमने 8.10 के समथिंग बाय किया था, 10.90 के समथिंग हमें इसमें टारगेट्स यहाँ पर मिल चुके हैं। और ह्यूज टारगेट्स मिल सकते हैं, बट सेफ ट्रेडर यहाँ पर एग्जिट कर सकते थे क्योंकि टाइम नहीं था। मैंने आपको सिर्फ टारगेट्स लिख के दिए, हमें अच्छा बेनिफिट्स यहाँ पर मिल रहा था। उसके बाद इंश्योरेंस के लिए ऑलरेडी हम सी में अच्छे बेनिफिट्स ले चुके थे, 70-80 पॉइंट्स हमें मिल चुके थे। मैं एग्जिट करने का मैसेज आपको नहीं दे पाई थी। 100 पॉइंट्स ले चुके थे हम समथिंग। 39,400 की पी मैंने बोला है एज इंश्योरेंस हमें ऐड करना है। और 120 पॉइंट, देखिए 120 पॉइंट हमें 2-3 मिनट में ही मिल चुके थे पी में, बट स्टॉप लॉस ट्रेल करना था हमें। उसके बाद देखिए मैंने आपके साथ अपना स्क्रीनशॉट शेयर किया कि ऐसा नहीं है कि मैंने 39,600 की सी को खुद परचेस नहीं किया, मैंने खुद उसे होल्ड करके रखा है। और अभी हम 100 पॉइंट पी में ले चुके हैं। उसके बाद बैंक निफ्टी ने अपसाइड मूवमेंट देना स्टार्ट कर दिया था, इसलिए मैंने कहा कि आप अपडेट का वेट मत करना। और सी को आप चाहे तो एवरेज कर सकते हैं। पी हम 200 पॉइंट ऑलरेडी ले चुके थे, 200 पॉइंट के बाद हमें एग्जिट कर लेना था। 200+ पॉइंट इसने दिए थे, बट हमें एग्जिट कर लेना था क्योंकि रिकवरी होगी इतनी फास्ट होगी कि स्टॉप लॉस आप अपना ट्रेल करते रहे, मेरे अपडेट का वेट नहीं करें। तो सी हमें मौका देगी, चाहे हमें कोस्ट टू कोस्ट निकलना पड़े या हो सकता है अपसाइड में मूवमेंट हमें मिले। ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुकी थी जब मार्केट ने जस्ट स्टार्ट ही किया था। और देखिए स्टिल होल्डिंग मैंने आपके साथ अगेन शेयर किया कि देखिए इतना ऊपर जा चुका है, फिर भी मैं इसे होल्ड करके रखी हूँ, आप डरिए मत। और अपने अकॉर्डिंग आप इसे एग्जिट कर सकते हैं, चाहे 10-20 पॉइंट कम हो, कोस्ट टू कोस्ट अपने अकॉर्डिंग आप इसे टारगेट्स कर सकते हैं। टारगेट दिया मैंने आपको स्ट्राइक प्राइस के अकॉर्डिंग, अब कि टारगेट हमारा क्या है 39,527 का टारगेट है। यहाँ जब बैंक जाता है तो चाहे तो आप एग्जिट कर लीजिए, अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिए, क्योंकि मोमेंट स्लो होता है, फास्ट होता है, उसके ऊपर आपको पॉइंट गेन करने का मौका मिलेगा। तो सी में भी हम प्रॉफिट में हो गए, 425 की हाई लगाए, 360 के समथिंग बाय किया था। पी में हम लोग 200 पॉइंट निकाल चुके हैं। तो ये होती है पावर ऑफ स्टडी। तो ये मेरे पास मैसेज आए थे कि मैडम आप कैसे प्रिडिक्ट करते हो। तो देखिए ये 1 मिनट का खेल नहीं होता है, काफ़ी सारी स्ट्रैटेजी होती है, काफ़ी सारे लॉजिक्स होते हैं जिन्हें हमें सीखना पड़ता है। यदि आप सीखना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आप कैसे सीख सकते हैं, कैसे हमारे लर्निंग ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ पर मैं आपको लाइव ये चीज़ें सिखाऊंगी। देखिए बैंक निफ्टी की हाई, डे हाई को ब्रेक किया, डे हाई के समथिंग मैंने आपको बताया था कि अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिए। 2 बार हमारी स्टडी 270 पर आई, लेकिन मैंने नहीं कहा आपको कि आप एग्जिट कीजिए, बिल्कुल भी नहीं कहा। रिजल्ट अब आपके सामने, सी में भी प्रॉफिट, पी में भी प्रॉफिट। तो देखिए हमारे ही एक फैमिली मेंबर्स ने मेरे साथ स्क्रीनशॉट शेयर किया। देखिए एटलीस्ट उन्होंने जब मैंने आपको एज अ पेपर ट्रेड स्टडी प्रोवाइड की, उन्होंने सी ली होगी और दोनों ही स्टडी ली है। देखिए ऐसा नहीं कि एक में उन्होंने एंट्री ली, दोनों ही जो मैंने शेयर की, दोनों में सेम में, और दोनों में ही कितना शानदार बेनिफिट्स उन्होंने बुक किया है। उसके बाद देखिए एवरेज करने का बोला था, आप ने किस किस ने एवरेज किया आप चाहे तो कमेंट करके बता सकते हैं। और जैसा कि मैंने कहा था कि अपडेट देने का टाइम नहीं मिलेगा, सेम वैसा ही मार्केट में हुआ। अगेन मेरे पास एक और हमारे जो नए फैमिली मेम्बर्स हमसे अटैच हुए हैं, उन्होंने मैसेज किया कि वो काफ़ी दिनों से देख रहे हैं और उन्हें जो है हमारे वीडियोस काफ़ी अच्छे लगते हैं, एकदम सिंपल शोवर होते हैं। यदि आपको भी हेल्पफुल लगते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। अभी हम ऑप्शन चेन देखेंगे, डाटा देखेंगे, तो वहाँ पर यदि आपको फिर भी कोई डाउट आता है वीडियो से रिलेटेड या वीडियो अच्छा लगता है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि इसी से मुझे आगे आपको चीज़ों कौन सी चीज़ें आपके साथ शेयर करना है इसका आइडिया मुझे लग पाए। तो टेलीग्राम चैनल पर आपने सारी स्टडी देख ली, सारे लेवल्स देख लिए। अभी हम बैंक निफ्टी और निफ्टी का मंडे के दिन क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है और कैसे न्यूज़ अफेक्ट करती है मार्केट को, साथ ही ऑप्शन चेन का डाटा भी देखेंगे। तो एक बार इसको हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखेंगे, फिर इसका टाइम फ्रेम भी मैं चेंज करके आपको बताऊँगी। तो पूरा यू पैटर्न मार्केट में बना है फ्राइडे के दिन, जबकि आपने देखा होगा फ्राइडे एक ऐसा दिन होता है जहाँ पर क्या होता है प्रीमियम में ज़्यादा मतलब चेंजेस नहीं आते, बट इस फ्राइडे को आपने देखा है प्रीमियम में कितना ज़्यादा चेंजेस रहा है। जो चीज़ मार्केट ओपन होती है 480 to 500 की थी, उसने अगेन मार्केट वहीं ले गया। अब उसके बाद भी उसने उसको क्रॉस किया है, प्रीमियम उसी लेवल तक वापस से इंक्रीज हो गए हैं, यानी पूरा यू शेप आपको मार्केट में बनता हुआ दिखाई दिया। अब कल के लिए क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको 3-4 दिन से ही कह रही हूँ, जब से क्राइसिस चल रहे हैं अमेरिका के बैंक में। तो क्योंकि अमेरिका आप जानते हैं पूरे ग्लोबली को अफेक्ट कर रहा है, पूरे ग्लोबल मार्केट को अफेक्ट कर रहा है, तो हमारे इंडिया पर भी इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं पड़ रहा है। और एक छोटी सी अच्छी न्यूज़ मार्केट को इतना शानदार मूवमेंट दे सकती है, वही एक छोटी सी बैड न्यूज़ मार्केट को इतना ज़्यादा सेलिंग
लॉन्ग एरिया में लाकर खड़ा कर सकती है। तो इन चीज़ों को आपको अपडेट रखना है। और यदि आपको टेलीग्राम ग्रुप में एक पोस्ट प्रोवाइड कर रही हूँ, यदि आपके उस पर ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्शंस आते हैं तो हम कोशिश करेंगे कि एक न्यूज़ एक्सटेंशन ग्रुप को ओपन किया जाए, जहाँ पर आपके लिए इसको ओपन रखा जाएगा, यानी आप सारी न्यूज़ को वहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं, जिससे सारे मेंबर, एटलीस्ट सभी जितने हमारे मेंबर्स हैं, फैमिली मेंबर, सभी की हेल्प हो। क्योंकि मान लीजिए आपके पास कोई एक न्यूज़ है, आपने एक साइट से विजिट करी, तो हमेशा एक मेंबर के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो 10-10 साइट विजिट करे। तो जिसके पास भी जितना टाइम हो, एटलीस्ट न्यूज़ को वहाँ पर डाले, और उसके बाद कम से कम हम 8:45 के समथिंग एक मैसेज वहाँ पर मैं पोस्ट कर सकती हूँ, जिससे हमें ये इम्पैक्ट पता चल जाए कि आज का जो न्यूज़ है वो मॉडरेट है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो एटलीस्ट इससे सभी मेंबर्स की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो पाएगी और आप भी ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से लर्निंग कर पाएंगे। तो एक बार टेलीग्राम चैनल को ज़रूर विजिट कीजिए और वहाँ पर अपने रिएक्शंस ज़रूर बताइए कि इसमें क्या राय है, क्या आप एग्री हैं या डिसएग्री हैं। तो अभी कल के लिए क्या हो सकता है, यदि मार्केट में न्यूज़ ठीक ठाक रहती है, जो बैंक है, जो क्राइसिस चल रहा है वहाँ पर से जरा सा भी कोई सपोर्ट मिल जाता है, कोई अच्छी न्यूज़ आ जाती है, और यदि मार्केट एक ह्यूज गैप अप ओपनिंग दे देती है, यानी कि 39,788 के समथिंग, 788 के अबाउ यदि मार्केट ओपनिंग दे देती है, तो फिर ये बहुत अच्छा हो सकता है मार्केट के लिए। सबसे यहाँ से थोड़े से कम चांस है कि मार्केट वापस अगेन नीचे आए, बट नीचे आने की पॉसिबिलिटीज़ क्या होगी कि यदि मार्केट 5 से 10 मिनट यहीं पर टाइम स्पेंड करती है, देन ब्रेक डाउन देती है, तो फिर हमारा जो फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 39,400 तक हमें टारगेट्स इजीली मिल सकते हैं। ये ध्यान रखिए, जहाँ से मार्केट में अगेन रिकवरी आई थी, यहाँ तक हम टारगेट्स को लेकर चल सकते हैं। और यदि अपसाइड में ब्रेकआउट देती है तो फिर 40,100 तक के टारगेट हम इजीली कैप्चर कर पाएंगे। ये लेवल्स आप मार्क करके चलिए। मैं क्या कहती हूँ आपसे कि मैं लाइनें खींच के आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहती, सिर्फ जो पॉइंट दे रही हूँ ना कि मार्केट ने 5 से 10 मिनट टाइम स्पेंड किया, देन ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दिया, तो ये दोनों लेवल आपको मार्क करके रखने। एक बार इसको वनडे के टाइम फ्रेम में ओपन करते हैं ताकि और चीज़ें जो है आपके साथ क्लियर शेयर हो जाए। देखिए फ्रेंड्स, मेरी कोशिश यही रहती है कि यदि आप मार्केट में बिल्कुल बिगनर है ना, तब भी ये चीज़ें आपको समझ में आए। काफ़ी सारे वीडियो आपने देखे होंगे, तो सिर्फ लाइनें खींचने से क्या होता है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सिर्फ कन्फ्यूज़न आपके माइंड में क्रिएट होंगे। तो ये उलझने में कभी क्रिएट नहीं करना चाहती हूँ। तो अभी मैंने आपसे क्या कहा, तो हमारे टारगेट्स क्या हो जाएंगे 41,000 तक, सॉरी 40,100 तक एक शार्प मूव मिलेगा, बट हमें स्टॉप लॉस हमारा ट्रेल करना है 40,060 के अबाउ, क्योंकि कभी देखा होगा कि एक कैंडल की जो पूंछ रहती है वो इस टाइप से बन जाती है और ये 100 को टच कर सकती है और अगेन यहाँ से सेलिंग जो है क्रिएट होती हुई आपको दिखाई सकती है। अभी भी क्या है, ऐसा नहीं कि नहीं ट्रेंड चेंज हो गया, वनडे के टाइम फ्रेम में आपको दिख रहा है। सिर्फ मैंने आपको एक ही चीज़ बताई है, कैसे ये नेगेटिव ट्रेंड कंटिन्यूसली हो रहा है, ये इस टाइप से। ये देखिए आप, अगेन इसको हम लाइक 1 वीक टाइम फ्रेम में भी बता देती हूँ मैं आपको। देखिए थोड़ा सा जूम करते हैं ताकि चीज़ें आपके साथ क्लियर कट विजिबल हो जाए। 1 वीक का टाइम फ्रेम क्यों ओपन करा अभी तक मैंने नहीं बताया था। यहाँ पर आप डायरेक्शन देखिए, किस टाइप से मार्केट ने मूवमेंट दिया, कंटिन्यूसली लोअर कंटिन्यूसली गया या नहीं गया। ऐसा नहीं कि हमने यहाँ पर सी में बेनिफिट नहीं किया होगा, बहुत अच्छे शानदार बेनिफिट्स, पर एक ट्रेंड क्या था, ऑलमोस्ट जो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए। अभी क्या है, ये देखिए ऐसे गया, अब वापस से लोअर लगाने लगा है 1 वीक के। अब ये एक लेवल ऐसा हो चुका है कि हमें यहाँ से ब्रेकआउट भी मिल सकता है अगेन, यदि न्यूज़ अच्छी रहती तो मार्केट अगेन रेडी हो सकता है इस लेवल से। ऐसा नहीं कि अब मार्केट गिरता जाएगा, और अगर गिरा तो फिर अगेन हम रेडी रहेंगे दूसरे लो के लिए, 38,000 के लो के लिए, यदि मार्केट में कंटिन्यूसली सेलिंग रहती है तो। और अपसाइड में यदि ब्रेकआउट मिलता है तो फिर हमें 40,100 फर्स्ट टारगेट, उसके बाद 40,300, 400 और 588 तक के टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। अगेन इसे हम एक छोटे टाइम फ्रेम में ओपन करेंगे। अब मैं बताती हूँ आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ओपन करके। अलग अलग टाइम फ्रेम में इसलिए ओपन कर रही हूँ कि जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो चीज़ें आपको समझ में आ जाए। फाइव मिनट के टाइम फ्रेम में हमने इसे ओपन कर लिया। आई होप कि ये चीज़ें भी आपको विजिबल हो रही होंगी स्क्रीन पे। यदि विजिबिलिटी से रिलेटेड कोई भी इशू आता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो में ये चीज़ें आपके साथ नहीं हो और मैं इसे और बेटर वे में आपके साथ एक्सप्लेन कर पाऊँ और विजिबिलिटीज़ और अच्छी हो जाए। तो देखिए मार्केट अभी किस रेंज में आ चुका है। मार्केट ने देखिए एक ही दिन में ये लाइन दिख रही है आपको, मार्केट यहाँ पर आके खड़ा हो चुका है, ये लाइन 39,670 के समथिंग। अभी मैंने आपको क्या बताया, ह्यूज गैप अप ओपनिंग देता है तो फर्स्ट टारगेट अपने क्या माना है 40,000 तक का। एटलीस्ट
40,000 तक के टारगेट हमें ईजिली दिख सकते हैं कल ही, यदि न्यूज़ अच्छी रहती है और मार्केट रीटेस्ट करके अपसाइड में जाना स्टार्ट करता है। क्यों बताए हैं, टारगेट समझ में आ चुका होगा। ऐसा नहीं है सिर्फ इन लाइनों की वजह से मार्केट में मूवमेंट होती है, ये सिर्फ एक पार्ट होता है स्टडी का। इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें होती है, जैसे देख पा रहे होंगे आप, मार्केट कंटिन्यूअसली गिरता रहा, लेकिन फिर भी मैंने आपसे क्या कहा कि होल्ड कीजिए, डरिए मत, क्योंकि कुछ ना कुछ लॉजिक जरूर होता है हमारे स्टडी का और आप उसका प्रूफ देख चुके होंगे। आप हिस्ट्री ओपन करके देखिए, यदि आप अभी तक मार्केट सी को फैमिली का हिस्सा नहीं बने तो आपको खुद रियलाइज़ होगा कि ये चीज़ें मैंने आपको अपडेट पहले ही प्रोवाइड किया था या नहीं किया था, उससे पहले जब मार्केट में अप ट्रेंड शुरू भी नहीं हुआ था फ्राइडे के दिन में। तो अभी ये चीज़ें मैंने आपके साथ बता दी है। डाउनवर्ड ट्रेंड में आता है तो रिटेस्ट करके कहाँ से वापस जाएगी डाउन, यदि फ्लैट ओपनिंग दे दी मार्केट ने इस रेंज में, तो कूदना नहीं है मार्केट में, एकदम से नहीं कूदना, मार्केट को समझने दीजिए, मार्केट को सेटल होने दीजिए, उसके बाद देखिए कम से कम 5 मिनट का टाइम फ्रेम हमें रखना है और 5 मिनट की कैंडल किस साइड में ब्रेकआउट दे रही है। यदि डे हाई को, जो लास्ट डे हाई इसको ब्रेकआउट करके ऊपर जाती है तो पूरे चांसेस है, यदि यहाँ फिर थोड़ा इसको टाइम गुजारने दीजिए, उसके बाद ये 39,788 को यदि क्रॉस कर दिया, सस्टेन करता है, तो ही हम अपसाइड में जाएंगे, क्योंकि अगर ये अपसाइड में ब्रेकआउट नहीं दिया तो यहाँ से इसको गिर कर वापस नीचे ये मार्केट आ सकता है। तो फर्स्ट प्राइस एक्शन कैंडल जो बनेगी ना 5 मिनट की, वो उसके हाई को ब्रेक करिए, लो को ब्रेक करिए, उसके स्टॉप लॉस के साथ में हम एंट्री ले लेंगे। यदि गैप डाउन ओपनिंग देता है मार्केट इस रेंज में यहाँ पर, और यदि न्यूज़ खराब रहती है और कंटिन्यूसली यदि नीचे आना स्टार्ट करता है, तो हमारा फर्स्ट टारगेट अगेन जो डे लो था फ्राइडे का, वहाँ तक के हमारे टारगेट्स हो जाएंगे। यहाँ तक हम स्टॉप लॉस ट्रेल करते चलेंगे और यहाँ से वापस से पूरे रिकवरी आने के चांसेस है। चाहे रिकवरी डे हाई को ब्रेक करे या 100 पॉइंट का हमें दिखाए, पर रिकवरी जरूर आएगी। अब देखते हैं हम निफ्टी का डाटा, निफ्टी में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। देखिए निफ्टी में भी सेम वैसा ही मूवमेंट आपको दिखाई देगा। यदि मार्केट एक गैप अप ओपनिंग दे देता है, यानी 17,150 के समथिंग, और अपसाइड का ट्रेंड यदि इसमें बना रहता है, न्यूज़ अच्छी रहती है, तो फर्स्ट टारगेट हमारा हो जाएगा 17,207 का। ठीक है, यहाँ तक के टारगेट्स हमें इजीली मिल जाएंगे 50 पॉइंट्स के। और यदि यहाँ पर फिर मार्केट टाइम स्पेंड करके इसको ब्रेकआउट करने की कोशिश करता है, तो टारगेट आपको क्या मिल सकते हैं। देखिए सबसे फर्स्ट टारगेट आपको मिलेगा यहाँ पर 17,300 तक का हमारा अगला टारगेट्स हो जाएगा। और उसके बाद में, क्योंकि इसको मार्केट क्या है, सिर्फ 1 या 2 बार टच नहीं कर चुका। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, तो चांसेस है कि इसको ब्रेकआउट कर दे। और ऐसा ही सेम डाउनवर्ड में भी, तो जिस साइड करेगा ना, हमें 100 पॉइंट ईजिली मिल जाएंगे। 70-80 पॉइंट्स हमें निफ्टी में भी, और बैंक निफ्टी में तो आप जानते हैं 100-150 पॉइंट कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो फिर टारगेट्स क्या मिलेंगे, इसको मैं आपको 1 डे के टाइम फ्रेम में ओपन करके बताती हूँ, तब भी आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आए। एक बार 1 आवर के इसमें देखते हैं। देखिए 1 आवर में हमने ओपन कर लिया इसको, तो तब हमारे लिए टारगेट्स क्या हो जाएंगे, 17,180 हमारा फर्स्ट टारगेट हो जाएगा। और यहाँ से फिर पूरा चांस है कि मार्केट अगेन सेलिंग एरिया में आए, और यहाँ से फिर हमें सेलिंग प्रेशर क्रिएट होता हुआ दिखाई देगा। तो लेवल्स आप नोट कीजिए, बाकी मुझ पर छोड़ दीजिए। अपडेट मैं आपको सारे पेपर ट्रेड और लर्निंग पर्पस के इससे मैं आपको प्रोवाइड करती रहती हूँ। यदि मार्केट देता है गैप डाउन ओपनिंग, क्योंकि ऐसा नहीं है कि निफ्टी एकदम कंटिन्यूसली पॉजिटिव है। अभी निफ्टी आईटी है, यदि निफ्टी आईटी में एक डिमांड जोन क्रिएट हुआ, यदि वो अपसाइड में जाता है तो निफ्टी भी हमें कुछ हद तक ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। ये देखिए इसमें भी कंटिन्यूसली आपको डाउनवर्ड ट्रेंड कंटिन्यू होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब अगेन इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ओपन करते हैं। अब यदि मार्केट देता है फ्लैट ओपनिंग, तो मार्केट ओपन होते से निफ्टी के अंदर भी हमें जंप नहीं करना है, थोड़ा सा मार्केट को एडजस्ट होने देना है, सेटल होने देना है। उसके बाद जो फर्स्ट प्राइस एक्शन कैंडल बन रही है, उसका ब्रेकडाउन हो रहा है कि ब्रेकआउट हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप 5 मिनट वेट कर लीजिए, 9:20 तक का हमें वेट कर लेना है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट उसी शेप में, उसी रेंज में आ चुका है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। और यहाँ से यदि फ्लैट ओपनिंग होकर ऊपर जाना स्टार्ट करता है, तो फर्स्ट टारगेट 17,208, और यहाँ से फिर सेलिंग प्रेशर क्रिएट होगा। यदि बहुत ज़्यादा गैप अप ओपनिंग हो गई इसी रेंज पर, तो फिर हो सकता है यहाँ से एक कैंडल थोड़ी सी ऊपर जाती हुई बने और ये रेड में कन्वर्ट होकर नीचे भी आ जाए। न्यूज़ बहुत अच्छी रहती है तो फिर 17,400 देन 450 तक के टारगेट्स हमें ईजिली अचीव हो सकती है। यदि मार्केट डाउनवर्ड साइड में आना स्टार्ट करता है फ्लैट ओपनिंग के साथ में, तो फर्स्ट टारगेट हमारा अगेन फ्राइडे का डे लो हो जाएगा, और ये ब्रेक होता है तो फिर 16,900 हमारा नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा। एक बार ऑप्शन चेन का डाटा देखते हैं।
ये ओपन कर लिया हमने सबसे पहले निफ्टी की ऑप्शन चेन को। तो यहाँ पर देखिए क्या दिखाई दे रहा है आपको। सबसे इंपॉर्टेंट फ्राइडे के दिन हमें एक इक्वल लेवल में कॉल राइटिंग पुट राइटिंग इसलिए दिखाई देती है क्योंकि सभी को बेनिफिट लेना होता है प्रीमियम डीके का। आप जानते हैं बीच में 2 दिन का गैप मिलता है, तो यदि फ्लैट ओपनिंग होती है तो वैसे ही 10-20 पॉइंट का प्रीमियम डीके का बेनिफिट सेलर को मिल जाता है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट लेवल जो निकल के आ रहा है हमारे लिए 17,100 है, जो कि अभी मैंने आपके साथ बताया। यहाँ से अगेन यदि मार्केट अपसाइड में भी जाएगा तो यहाँ से अगेन मार्केट डाउनवर्ड साइड में जाने के पूरे चांसेस है, क्योंकि यहाँ पर कॉल राइटिंग्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में। यदि ह्यूज गैप अप ओपनिंग हो गया और फर्स्ट प्राइस एक्शन कैंडल ही 50-60 पॉइंट की बन गई और 150 तक यदि मार्केट को लेकर गया तो ये सारे सेलर्स अब पैनिक कंडीशन में आकर अपनी पोजीशन से एग्जिट करेंगे। तो एक बड़ा शार्प मूव ट्रिगर होता हुआ 17,200 तक दिखाई दे सकता है। तो 17,200 पे भी काफ़ी ज़्यादा कॉल राइटर्स है। पुट साइड में यदि देखेंगे तो पुट साइड में सबसे ज़्यादा राइटिंग आपको दिखाई देगी 17,000 पर। तो इसीलिए मैंने आपको कहा है 5 मिनट हमें थोड़ा सा वेट करना है, क्योंकि ये जो डाटा है सेम नहीं रहता है, ये चेंज होता रहता है। और इसी के अकॉर्डिंग मैं आपको सारी चीज़ें, हर एक स्टडी में कुछ ना कुछ पार्ट सभी का होता है और इन्हीं सबको मिलाकर मैं आपके लिए एक स्टडी क्रिएट करती हूँ और उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको लेवल्स भी प्रोवाइड करती हूँ। और मेरी कोशिश यही रहती है कि हर वीडियो से आप कुछ ना कुछ सीखें। यहाँ पर देखेंगे बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी में इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है 39,500 पे भर के कॉल राइटिंग हुई है। उसके बाद सबसे ज़्यादा यदि देखेंगे तो फिर 40,000 है। तो इसीलिए मैंने कहा कि गैप अप ओपनिंग होती है और एक अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ रहती है तो 40,000 तक हमें मार्केट लेकर जा सकती है और वहाँ से फिर मार्केट में अगेन डाउनफॉल क्रिएट होता हुआ दिख सकता है। बट यदि बहुत अच्छी न्यूज़ रहती है, मार्केट कंटिन्यूसली अपसाइड में भागता है और फिर आपने देखा बड़ी जैसे रेड कैंडल बनती है वैसे ही ग्रीन कैंडल कभी कभी, पॉजिटिव मार्केट बहुत कम दिखाई देता है, बड़ी ग्रीन कैंडल के साथ बनती भी है तो वो अगेन रेड में कन्वर्ट हो जाती है। इसलिए अपसाइड के मूव को इतना फास्ट नहीं समझना चाहिए। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, ऐसा नहीं कि कभी भी हमें ग्रीन कैंडल में मूवमेंट अच्छा नहीं दिखता है। तो न्यूज़ यदि मॉडरेट रहती है, कोई चेंजेस नहीं आता है तो फिर अगेन सेलिंग क्रिएट हो सकती है यहाँ से। बाकी अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। पुट साइड में देखेंगे तो पुट साइड में बहुत ज़्यादा राइटिंग अभी नहीं है, जितने कॉल राइटर्स है ना उतनी ज़्यादा पुट राइटिंग नहीं है। पुट राइटिंग यदि सेम यदि आप ऑब्जर्व करेंगे तो 39,000 पर है। तो इस बीच में हम थोड़ा सा सेफ है कि ये एरिया हमें अपसाइड में लेकर जा सकता है। डाउनवर्ड साइड में जाने के लिए भी मैंने आपसे कहा कि 5 मिनट का हमें वेट करना है। कब तक हम नहीं जा सकते, जब तक कि 39,200 का लेवल जो ब्रेक नहीं होता। मैं पुट साइड में एंट्री लेने के लिए आपको बिल्कुल अवॉइड करूँगी। यदि आप लेते हैं तो हमें स्टॉप लॉस तो ट्रेल करना ही है ताकि हमें ज़्यादा लॉस नहीं हो। हाँ, कभी कभार मैं कुछ स्टडी प्रोवाइड करती हूँ जिसमें स्टॉप लॉस हमारा पार्ट नहीं होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि उस दिन सिर्फ स्टॉप लॉस एंटिंग मार्केट होता है, हमारे प्रॉफिट को सिर्फ लेना चाहता है, तो हम स्टॉप लॉस नहीं लगाते, हम सिर्फ पॉइंट को वहाँ से मार्केट से निकालने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा भी मार्केट होता है तो अपडेट आपको उसका मिल ही जाता है। उसके बाद देखिए अगेन 39,000 ब्रेक होता है तो फिर 38,000 तक की हमें एक शार्प मूव देखने को मिल सकता है। एक ही दिन में नहीं मिलेगा 1,000 पॉइंट, पर ओपन हो जाएंगे इसके डोर्स। तो फ्रेंड्स, स्टडी कैसी लगी, लेवल कैसे लगी, यदि आपकी से थोड़ी सी भी हेल्प होती है तो आप मुझे अप्रिशिएट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आपकी एक अच्छी कमेंट्स पढ़ के बहुत अच्छा लगता है कि हाँ मेरे वीडियो से किसी की हेल्प हो रही है। बाकी मैं कोई टिप्स प्रोवाइड नहीं करती हूँ, कोई मेरी पेड सर्विस नहीं है। मेरा पर्पस सिर्फ एक है कि आप देखिए, सीखिए, अच्छे लर्नर बनिए, अच्छे ट्रेडर बनिए और अपने पोर्टफोलियो को ग्रीन कीजिए। और ये सारी स्ट्रैटेजी, सारी स्टडी आप सीखना चाहते हैं तो टेलीग्राम के थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसके थ्रू आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। एक स्ट्रैटेजी आपको लाइव मार्केट में सिखाई जाएगी। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।